हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द क्लेवर लेम एंड द स्ट्रॉन्ग वुल्फ। क्लेवर यानी कि चतुर, होशियार, लेम यानी कि मेमना। हाँ, जो बकरी का बच्चा होता है यानी कि भेड़ का बच्चा, और जो भेड़ किसे कहते हैं, मेंढी को कहते हैं। ये है मेंढी। ये मेंढी के बच्चे को क्या कहते हैं, लेम कहते हैं। एंड और स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, बलवान, वुल्फ यानी कि भेड़िया। इसे कहते हैं भेड़िया। द क्लेवर लेम एंड द स्ट्रॉन्ग वुल्फ। चतुर, मेमना और ताकतवर, बलवान भेड़िया। Once a lamb was taking pleasure of sweet grass at the edge of the field with a flock of sheep. Once एक बार लेम मेमना was taking pleasure of sweet grass, मीठी घास का आनंद लेते हुए चरना। at the edge of field, मैदान या फिर खेत के किनारे। विथ साथ ही, फ्लॉक यानी कि झुंड, शिप यानी कि भेड़। ये जो भेड़ है, मेंढे हैं, ये मेंढों का झुंड। वंस अ लेम वॉज टेकिंग प्लेजर ऑफ स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड विथ अ फ्लॉक ऑफ शिप। एक बार मेमना मेंढों के झुंड के साथ मैदान के किनारे मीठी घास का आनंद लेते हुए चर रही थी। और ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है और उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है और अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पहचाने कि उसमें क्रिया जो होती है, जो काम होता है, वो कंटिन्यू होता है। होता है नहीं, होता था, मतलब कि वो पास्ट में हो रहा था। मतलब वो काम जो हो रहा था, मतलब वो जो चल रही थी, वो पास्ट में चालू थी क्रिया। She was enjoying herself so much. She, वह, enjoying herself, वो खुद बहुत आनंद ले रही थी। So much यानी कि बहुत ज़्यादा। She was enjoying herself so much. वह बहुत आनंद ले रही थी। और ये भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया थी वो पास्ट में चल रही थी, चालू थी वो क्रिया। दैट शी वेंट फर्दर एंड फर्दर and didn't notice a wolf coming nearer to her. That कि she went, वह गई, further and further, आगे और आगे, and और didn't नहीं पाई, notice ध्यान देना, या फिर देखना, wolf यानी कि भेड़िया, coming nearer पास आ रहा था, या फिर पास आ रहा है, टू हर उसके। दैट शी वेंट फर्दर एंड डिडंट नोटिस अ वुल्फ कमिंग नियरर टू हर। कि उसे, वह आगे बढ़ते गई, मजे लेते हुए वह आगे बढ़ती गई और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके
करीब में एक वुल्फ आ रहा है। वो इतना मग्न थी, अपना जो घास खा रही थी, मीठी घास खा रही थी, उसमें वो इतनी मग्न थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि उसके पास एक वुल्फ आ रहा है। When she was pounced upon by the wolf, the lamb begged him to wait a while and stated when her stomach was full of grass she would be more tastier. When she was pounced upon by the wolf, when जब she was यानी कि उसके pounced यानी कि झपट्टा मारना या फिर अचानक से आ जाना आंग पर, wolf यानी कि भेड़िया, when she was pounced upon by the wolf, जब भेड़िया उसके ऊपर झपट्टा मारा। और ये when क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन टाइम बताने के लिए आता है, समय बताने के लिए आता है, मतलब कि जब। वो टाइम क्या था, जब। शी ये क्या प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, ये भेड़ के लिए आया है। द लेम बेग्ड हिम टू वेट अ वाइल एंड द लेम मेमना बेग्ड यानी कि विनंती की, हिम उससे, टू वेट यानी कि इंतजार करना, अ वाइल। द लेम बेग्ड हिम टू वेट अ वाइल, जब वुल्फ ने उसके ऊपर झपट्टा मारा तो जो मेमना था उससे विनती की, मेमने ने उससे विनती की कि रुको। क्या विनती की, थोड़ा रुको। एंड stated when her stomach was full of grass she would be more tastier, and stated यानी कि और कहा, when जब her उसका stomach पेट was full of grass घास से भर जाए। रुको, थोड़ी देर रुको, और कहा जब उसका पेट घास से पूरी तरह भर जाए, शी वुड बी मोर टेस्टियर, शी वह, वुड होगी, मोर टेस्टियर अधिक मजेदार, वह अधिक मजेदार होगी। देन ही कुड devour her, देन तब ही वह, कुड सकना, कुड और कैन ये सकने के लिए आता है, शक्यता दर्शाने के लिए आता है। कैन ये प्रेजेंट टेंस में आता है और कुड ये पास्ट टेंस में आता है। डेवोर यानी कि निगलना यानी कि खाना, हर यानी कि उसे। देन ही कुड डेवोर हर, तब वह उसे खा सकता है। उसे, हर ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, मेमने के लिए आया है। ही ये प्रोनाउन ये भेड़िए के लिए आया है। देन आया है तब, समय बताने के लिए। फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया, फाइंडिंग यानी कि पाकर, दिस यानी कि यह, गुड आइडिया यानी कि अच्छी तरकीब। फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया, यह अच्छी तरकीब पाकर, ही सैट डाउन एंड वेटेड, ही वह, सैट बैठ गया, सैट डाउन यानी कि नीचे बैठ गया, एंड और वेटेड इंतजार करने लगा, इंतजार किया। फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया ही सैट डाउन एंड वेटेड, अच्छी तरकीब, यह अच्छी तरकीब पाकर वह नीचे बैठ गया और इंतजार किया। ही ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, ये ही प्रोनाउन आया है इस भेड़िए के लिए आया है। और सैट ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आया है। ठीक है। द लैम आस्क्ड द वुल्फ टू परमिट हर टू डांस,
द लैम, मेमना आस्क्ड, कहा, द वुल्फ, भेड़िए से, टू परमिट यानी कि अनुमति लेना, हर यानी कि उसे, टू डांस यानी कि नाचने की। द लैम आस्क्ड द वुल्फ टू परमिट हर टू डांस। मेमने ने भेड़िए से उसे नाचने की अनुमति मांगी। यहाँ पर आस्क रहा है इसलिए कहना होगा, पर साथ में परमिट आया है इसलिए हम यहाँ पर मांगना कहेंगे। ठीक है, ये एक सेंस है और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, सो द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड फास्टर इन हर स्टमक। सो ताकि ग्रास यानी कि घास, वुड ये फ्यूचर टेंस के लिए आता है। बी डाइजेस्टेड फास्टर यानी कि जल्द से जल्द पच जाए, इन हर स्टमक उसके पेट में। सो द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड फास्टर इन हर स्टमक, ताकि उसके पेट में घास है सो वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, पच जाए। मेमने ने क्या किया, मेमने ने उस भेड़िए से अनुमति मांगी कि वो डांस कर सके और वो डांस इसलिए कर सके क्योंकि उसके जो पेट में जो घास है वो जल्दी से जल्दी पच जाए। अगेन द वुल्फ एग्रीड, अगेन फिर से, द वुल्फ भेड़िया, एग्रीड मान गया। अगेन द वुल्फ एग्रीड, भेड़िया फिर से मान गया। द डांसिंग लैम गॉट अ न्यू आइडिया टू मेक हिम रिंग द बेल एज हार्ड एज ही कुड। द डांसिंग लैम, नाचते हुआ मेमना, गॉट अ न्यू आइडिया, नई तरकीब आई। नाचते हुए मेमने को नई तरकीब आई। द डांसिंग लैम गॉट अ न्यू आइडिया टू मेक हिम रिंग द बेल, बेल को बजाने की, एज हार्ड एज ही कुड, जितना जोर से उसे हो सके। किसे हो सके, उस भेड़िए को हो सके, प्रोनाउन भेड़िए के लिए आया है। मतलब कि जो मेमना है उसे एक तरकीब आई कि वो जितना जोर से हो सके उतना जोर से भेड़िए से रिंग बजवा सके। सो शी कुड डांस इवन फास्टर, सो इसलिए शी वह, कुड सकी, और ये कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है, पास्ट टेंस में आता है। डांस यानी कि नाचना, इवन फास्टर यानी कि बहुत तेज। सो शी कुड डांस इवन फास्टर, इसलिए वह और तेजी से नाच सके। द वुल्फ rang a bell as hard as he could. The wolf, भेड़िए ने, rang a bell, घंटी बजाई, as hard as, जितना तेजी से हो सके, he could, वह बजा सके। The wolf rang a bell as hard as he could. भेड़िए ने जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से उसने क्या किया, वो बेल को बजाया, उससे जितना हो सकता है। द शेफर्ड हर्ड द बेल ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb. द शेफर्ड यानी कि चरवाहा, जो भेड़ बकरी को चराता है उसे चरवाहा कहते हैं। शेफर्ड यानी कि चरवाहा, हर्ड यानी कि सुना, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। द बेल रिंगिंग यानी कि घंटी की आवाज, एंड और क्विकली तुरंत, सेंट भेजा, हीज डॉग्स उसके कुत्तों को, फाइंड ढूंढने, मिसिंग लैम्ब जो खो गई हुई मेमनी थी।
The shepherd heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb. चरवाहे ने घंटी की आवाज सुनी और तुरंत अपने कुत्तों को खो गए हुए मेमने को ढूंढने के लिए भेजा. The barking dogs frightened the wolf away and saved the lamb's life. The barking dogs, भौंकते हुए कुत्तों ने frightened यानी कि डरा दिया, wolf भेड़िए को, away भगा दिया, and और saved बचा दिया, lamb's life यानी कि मेमने की जान. The barking dogs frightened the wolf away and saved the lamb's life. भौंकते हुए कुत्तों ने भेड़िए को डरा दिया और भगा दिया और मेमने की जान बचा दी. अब देखेंगे हम moral of the story. A little creature can sometime be dominating. A little creature, छोटा जीव, can सकता है, sometime यानी कि कभी कभी, dominating यानी कि हावी होना. A little creature can sometime be dominating. एक छोटा जीव भी कभी कभी हावी हो सकता है. कैन ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी. अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए. प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.